कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला गोधा की स्मृति में श्रीमान राजेश गोधा, श्रीमती ऋतु गोधा, शुभम गोधा, विदुषी गोधा, अदिति गोधा। फर्म अटल महावीर भंडार कंपनी, बीपी रोड, नलबाड़ी, असम। आचार्य भगवान कुंद भरत स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में आत्मस्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं और यहाँ पर आचार्य विश्व सार जी महाराज उनकी गाथाओं पर, श्लोकों पर अपने प्रवचन देते हुए कह रहे हैं, 5 पाप इतने अभीष्ट हो गए हैं जीव को कि उसको पंच परमेष्टि दिखना बंद हो गए। जब कसाय का तीव्र उदय आता है तो जीव को कुछ भी नहीं दिखाई देता। जो भी हमारा ज्ञान है, जो भी हमारी सोच है, समझ है, ये सब कसाय के मंद उदय में काम करती है। जितना भी जीव रक्षा के परिणाम हैं, जीव रक्षा के भाव हैं, दूसरों की सुरक्षा के भाव हैं, करुणा के, दया के भाव हैं, ये सारे भाव सिर्फ कसाय के मंद उदय में ही होते हैं। जब तीव्र कसाय का उदय आता है व्यक्ति तो हिंसा करने से भी नहीं चूकता है। अहिंसक व्यक्ति भी हिंसा करने से नहीं चूकता है। जब कसाय का तीव्र उदय आता है वो जीवों को मारने के कोई कितना भी समझाए, उल्टा उसको उल्टा समझा देगा और स्वयं हिंसा में प्रवृत्त हो जाएगा। कोई चूहा, कोई मच्छर, कोई मक्खी आपको परेशान करे, परेशान बार बार यहाँ से भिन भिना के इधर आ जाए, शरीर पर इधर आ जाए, कहीं इधर काट के चला जाए, कहीं उधर काट के चला जाए, एक समय तक तो आप सहन करोगे। एक समय तक आप घर में बैठे बार बार चूहा इधर से भग रहा है, इधर भग रहा है, कहीं ये चीज़ काट ली, कहीं वो चीज़ काट लिया, एक समय तक तो आपको सहन होगा, तब तक आप अहिंसक कहलाओगे। लेकिन आप जब देखते रहोगे इधर ये सामान भी काट लिया, वो सामान भी काट लिया, आपको गुस्सा आने लगेगा। आपको गुस्सा आने लगेगा और आपके अंदर विचार चलने, कैसे भी इससे छुटकारा पाना है मुझे अब तक, इसने मेरा ये सामान काट लिया, ये अरे कपड़ा भी काट गया, अरे ये डिब्बा भी काट दिया। अभी तक आप अहिंसक थे, कसाय का मंद उदय चल रहा था, आपके अंदर कोई भाव नहीं आ रहे थे उस चूहे के प्रति, उस मच्छर के प्रति या किसी और वस्तु के प्रति, चींटियों के प्रति, किसी के प्रति कोई भाव नहीं आ रहे थे। मंद कसाय, ठीक है चली जाएंगे। लेकिन आपने देखा अरे बहुत हो गई, आज इधर कल भी थी, आज भी हैं, तो हर जगह ही हो गई, हर जगह ही हो गए। अब धीरे धीरे देखते देखते आके अंदर अब कसाय का तीव्र उदय आना प्रारंभ होता है। अब कैसे भी करके आप उस वस्तु को हटाना चाहते हो। अब आप परेशान हो गए, त्रस्त हो गए, अब आपकी कसाय सहन नहीं हो रही है आपसे। अब आप या तो चूहा मारने की दवाई रखोगे, अथवा पिंजड़ा रखोगे, अथवा किसी भी प्रकार के और उपाय, जो भी उपाय हो सकते हैं, उन उपाय से उसको हटाने का प्रयास करोगे। अब उसके प्राण जाए चाहे कुछ जाए, अब इससे मतलब नहीं, अब तो इसको हर हालत में यहां से हटाना है। अब पूरे सामान हटा कर उसको भगाने का प्रयास करोगे। कितनी मेहनत करना पड़े, पूरी मेहनत करोगे। अब जब कसाय का अब कोई कहे अरे छोड़ तो चूहे को, कहाँ तो मारने के पीछे पड़े, अरे तुम्हें क्या पता कितना नुकसान करता है, तुम्हारे घर में होता तो पता चलता, क्या क्या नुकसान नहीं कर दिया उसने, इसको तो आज हटा के रहूंगा मैं। अब जब कसाय का तीर होता है, फिर वहां पर उसे पाप दिखता ही नहीं है, फिर ये दिखता ही नहीं है कि पाप है। झूठ बोलना, हिंसा करना, चोरी करने पाप है। समय उसके दिमाग में बैठ गई है, मुझे तो इसकी चीज़ उठा के रखनी है, इसने बहुत परेशान किया, अब मैं इसकी चीज़ आज उठा के लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उठा के लाना है मुझे। तो फिर उसे नहीं लगेगा चोरी पाप है। ये चोरी पाप कब दिखता है? जब कसाय का मंद उदय रहता है। झूठ पाप कब दिखता है? जब कसाय का मंद उदय रहता है। जब कसाय का तीव्र उदय रहता है, कोई पाप नहीं दिखाई देता। अपने जीवन में स्वयं झांक के देख लो। जब हमारे कसाय का तीव्र उदय आता है, ना तो हमें कोई झूठ दिखाई देता, ना कोई चोरी दिखाई देती, ना परिग्रह दिखाई देता, ना हिंसा दिखाई देती, ना ब्रह्म दिखाई देता।
कोई पाप नहीं दिखाई देता। और कोई उस समय कसाय के तीव्र हृदय में हमें समझाए भी, अरे पाप है, हम उल्टा उससे लड़ लेंगे या तो उसको ही समझा देंगे, लेकिन ये स्वीकार नहीं करेंगे पाप है। भगवान की वंदना भी हम मंद कसाय में कर रहे हैं। जब तीव्र कसाय आती है तो भगवान भी नहीं दिखाई देते। फिर जब कसाय का मंदोदय होता है तो 5 पाप भूत दिखाई देते हैं, और जब कसाय का तीव्र हृदय होता है तो ये 5 पाप भूत, 5 जो पाप हैं पाप भूत नहीं दिखाई देते, वो हमें आवश्यक दिखाई देते हैं। ये तो जरूरी है, नहीं करेंगे तो कैसे रहेंगे, ऐसा व्यक्ति बोलता है। उसकी भाषा बदल जाती है। 5 पाप भूत दिखाई देती जब कसाय का मंदोदय होता है। 5 परमेश्वर उपादेय भूत दिखते हैं जब कसाय का अत्यंत मंदोदय होता है, संजलन का मंदोदय होता है, तब 5 परमेष्टि बनने के भाव होते हैं। 5 जब कसाय का मंदोदय होता है तो कह रहे हैं आचार्य भगवान की व्यक्ति को भगवान भगवान दिखाई देता है। और जब संजलन कसाय का मंदोदय होता है तब उसे भगवान बनने के भाव आते हैं। तब उसे निज आत्मा ही उपादेय भूत दिखाई देती है। निज आत्मा से भिन्न प्रत्येक देश उसे ही दिखाई देता है, यानी छोड़ने योग्य दिखाई देता है। गे सारा विश्व उपादेय व्यवहार से 5 परमेष्टि निश्चय से एक मेरी शुद्ध आत्मा उपादेय भूत दिखाई देती है। परमात्मा भी उसे पर दिखाई देने लगता। श्रद्धा के विषय को, आस्था के विषय को वस्तु स्वभाव तो नहीं बनाया जा सकता। वस्तु स्वभाव तो वस्तु स्वभाव होगा। आपकी भगवान के प्रति आस्था है, उसको वस्तु स्वभाव नहीं बना सकते। आस्था भिन्न है और वस्तु की व्यवस्था भिन्न है। आस्था है ये भगवान है, जो मंदिर में विराजे परमेष्टि हैं, पाषाण की मूर्तियों का कौन है, कौन है, भगवान है। ये आस्था बोलेगी। आस्था क्या बोलेगी, ये प्रतिमा जो विराजमान है पाषाण की है, धातु की है, ये भगवान है, ये आस्था बोलेगी। लेकिन वस्तु स्वरूप तो ये बोलेगा ये पाषाण ही है। तुम भले भगवान कह रहे हो लेकिन ये भगवान नहीं है। वस्तु स्वरूप क्या बोलेगा, ये भगवान नहीं है। भगवान तो वो हैं जिन्होंने अपने 8 कर्मों का क्षय कर दिया, 4 घातीय कर्मों का क्षय किया है, वो अरिहंत भगवान हैं। जिन्होंने 8 कर्मों का क्षय किया है वो सिद्ध भगवान है। इस पाषाण ने कोई भी कर्म का क्षय नहीं किया है। किया है क्या? इस पाषाण ने किसी भी कर्म का क्षय किया है क्या? कौन से कर्म का क्षय किया है इसने? फिर इस पाषाण को हम भगवान कह रहे हैं, ये हमारा श्रद्धा का विषय है। लेकिन जब वस्तु स्वरूप में जाएंगे, पाषाण पाषाण ही है, धातु धातु ही है, और भगवान भगवान ही है। पाषाण भगवान नहीं हो सकता। उपचार हमने किया है इसमें, उपचार कभी मुख्य नहीं होता है। उपचार किया हमने, उन गुणों का उपचार किया है, आरोपण किया है जो गुण भगवान के अंदर होते हैं। ऐसे उन पंच कल्याणक का, जो पंच कल्याणक भगवान के बनाए गए थे, उन पंच कल्याणक को हमने उपचार किया है, उनका आरोपण किया है। उपचार उपचार होता है, उपचार मुख्य नहीं होता है। मुख के अभाव में उपचार की प्रवृत्ति होती है। जब मुख का अभाव हो जाता है तो हम उपचार को लाके खड़ा करते हैं। जैसे बचपन में जब माँ को समझाना आता, शेर कैसा होता, तो बिल्ली को कहते ये शेर की मौसी है। ऐसे ही शेर होता है, बड़ा हो जाता है, बस 2 पैर, ऐसी इस तरह की मूछ निकलती, इस तरह का चेहरा होता है, शेर की मौसी कहा जाता है बिल्ली को। कि देख लो ऐसी शेर की माँ होती है जैसी बिल्ली है। उपचार उपचार ही है, बिल्ली शेर नहीं है। लेकिन शेर उस बच्चे को भी दिखा नहीं पा रहे, तो कह दिए देखो ये बिल्ली है ना, ऐसा शेर होता है। बिल्ली जैसा शेर नहीं होता है, शेर शेर ही होता है, बिल्ली बिल्ली होती है। ऐसी हमने यहाँ उपचार कर दिया है, कथन कर दिया है। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि
श्रद्धा का विषय अलग है, आस्था का विषय अलग है। आस्था श्रद्धा में हम इसको पाषाण भगवान मान रहे हैं क्योंकि हमने स्थापना निक्षेप में इसमें गुणों की आरोपण किया है। स्थापना निक्षेप से हमने पंच परमेष्टि के गुणों का, अरंत परमेष्टि गुणों का आरोपण कर लिया, इसलिए हम भगवान मान रहे हैं। लेकिन श्रद्धा के साथ साथ वस्तु तत्व को भी जानना पड़ेगा। ये पाषाण पाषाण ही है, पाषाण भगवान नहीं है। यदि पाषाण भगवान हो जाएगा फिर भगवान को क्या होगा? यदि सुरेन जी यहाँ पे रखी हुई प्रतिमा आदिनाथ की हो जाए, आदिनाथ हो जाएंगे, फिर आदिनाथ कहाँ रहेंगे? फिर ये आदिनाथ हो जाएंगे तो फिर मूल आदिनाथ का क्या होगा? जो सिद्धालय में विराजमान आदिनाथ का जीव है, आत्मा है, फिर उसका क्या होगा? इसलिए आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि श्रद्धा को श्रद्धा में रखना, आस्था को आस्था में रखना, प्रभु के प्रति आस्था श्रद्धा रखना। उपचार से आप यहाँ पर भगवान की पूजा करना, उपचार से आप भगवान का अभिषेक करना कहलाना, लेकिन वास्तु तत्व को जरूर समझ के रखना, भगवान तो सिद्धालय में ही है। इन पाषाण की प्रतिमा के पीछे लड़ मत बैठना, इन पाषाण के भगवान के पीछे लड़ मत बैठना, कसाय मत करना। तुम सोचो हम भगवान के पीछे कसाय कर रहे हो, तुम भगवान के पीछे कसाय नहीं कर रहे, भगवान तो सिद्धालय में, तुम पाषाण के पीछे कसाय कर रहे हो। तुम्हें भगवान का स्वरूप ही नहीं पता भी। मैत्री भाव लोगों से, आप लोगों में परस्पर मैत्री भाव है। यदि मैत्री भाव है बहुत अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए, लेकिन ज्ञानी इस मैत्री भाव को मैत्री भाव ही बनाकर चलना, अंध भाव मत बना लेना। कोई भी चीज़ को श्रद्धा का विषय तो श्रद्धा का विषय ही मान के चलना, उसे अंधविश्वास का विषय मत बनाना। हमारा जैन दर्शन अंधविश्वास नहीं सिखाता, हमारा जैन दर्शन अंधविश्वास नहीं सिखाता। हमारा जैन दर्शन कण कण स्वतंत्रता का दर्शन है। वो किसी पर हमको आश्रित नहीं करता कि भगवान ही तुम्हारा कल्याण करेंगे इसलिए इनके चरणों में पड़े रहो। ये नहीं सिखाता जैन दर्शन कभी भी। ये तब तक आप भगवान के चरणों में पड़े रहना जब तक आप स्वयं भगवान बनने की योग्य ना हो जाओ। जिस दिन आपके अंदर योग्यता आ जाए स्वयं भगवान बनने की, फिर किसी भगवान के चरणों में आपको जाने की जरूरत नहीं है। अपनी आत्मा की शरण में चले जाओगे। अप्पा अपम्मी रहो। जिस दिन तुम अप्पा अपम्मी रह जाओगे, आत्मा का आत्मा में ही ध्यान करने लगोगे, फिर किसी परमात्मा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये परमात्मा तब तक है जब तक हम अपनी आत्मा को आत्मा में लीन नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हम अपनी आत्मा को आत्मा में लीन नहीं कर पा रहे हैं तब तक परमात्मा मान ली सहकारी हैं। जिस दिन आत्मा आत्मा में लीन हो जाएगी उस दिन परमात्मा भी वहाँ ली हे हो जाएगा। परमात्मा भी वहाँ ली कोई कार्यकार नहीं है, क्योंकि कल्याण जो हमारा होगा हमारी आत्मा में आत्मा की लीनता से होगा। जो जो भगवान बने हैं, बन रहे हैं और आगे बनेंगे, वो किसी परमात्मा की डोरी पकड़ के नहीं बन रहे, न परमात्मा के सहारे बन रहे। उन्होंने सारा तब तक परमात्मा का लिया जब तक स्वयं की आत्मा में लीन नहीं हो पाए। जब स्वयं की आत्मा में लीन हो गए फिर कोई परमात्मा की सहारे की जरूरत नहीं है। मकान बनाया मोतीलाल जी का भी? घर बनाए क्या? बनाए ना? कौन सा, टीन वाला के आरसीसी वाला? आरसीसी वाला बनाया। छत डली थी, आप थे उस समय जब छत डल रही थी? घर की छत डल रही थी तब आप थे कि नहीं थे? मिस्त्री ने क्या किया छत डालने से पहले? नीचे बांस बल्ली लगाकर, प्लाई वगैरह लगाकर तैयार किया कि नहीं किया? सेंटिंग बनाई कि नहीं बनाई? सेंटिंग बनाई, और सेंटिंग बनाई और सेंटिंग बनाकर उसने छत ढाली। 1 महीने तक वो सेंटिंग लगी रही। 20 दिन तक वो सेंटिंग लगी रही नहीं लग रही? 20 दिन, 25 दिन, महीना भर के बाद वो सेंटिंग उसने निकाल दी। क्यों निकाल दी भैया? लगी रहने देता? क्या दिक्कत थी? जब निकालना था तो पहले दिन निकाल देता।
यदि निकालना था तो दूसरे तीसरे दिन निकाल देता, नहीं निकाली नहीं। पहले क्यों नहीं निकाली और बाद में क्यों निकाल दी हैं? जब तक वस्तु मजबूत नहीं हो रही थी तब तक सेंटिंग की आवश्यकता लग रही थी, बांस बल्ली की आवश्यकता लग रही है। जब अपने में वो छत मजबूत हो गई है, अब किसी सेंटिंग की जरूरत नहीं है, अब सेंटिंग भी निकाल दो। पहले निकाल देते तो छत ही नहीं डलती, पहले निकाल देते तो छत ही नहीं बनती। इसलिए पहले आधार की जरूरत पड़ रही थी, सेंटिंग की जरूरत पड़ रही थी। जब मजबूत हो गई, अब किसी सेंटिंग की जरूरत नहीं है, अब अपने आप में वो स्वतंत्र है। अब छत ऐसी, जब तक हम अपनी आत्मा में लीन नहीं हो पा रहे थे, अपनी आत्मा के नज़दीक नहीं पहुंच पा रहे थे, तब तक हमें परमात्मा की भक्ति रूपी सेंटिंग की आवश्यकता थी। लेकिन जब स्वयं में दृढ़ हो जाएगा व्यक्ति, फिर उसे किसी सेंटिंग, किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। इसलिए आचार्यगण कह रहे हैं, मैत्री भाव तो रखना, श्रद्धा भाव तो रखना भगवान के ऊपर, पर अंधविश्वास भाव मत रखना। कोई यदि बोले अरे ये तो पाषाण है, लड़ने मत बैठ जाना उससे। क्या कह रहा है तू, पाषाण है? हाँ भैया पाषाण है। कोई आकर तार्किक व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाए, वो तुम कहोगे देखो ये हमारे भगवान है, कहाँ भगवान है, तो पत्थर है। तुम लड़ने मत बैठ जाना उससे, क्योंकि हम अंधविश्वासी नहीं हैं, हम वस्तु स्वरूप को जानने वाले हैं, हम अंधविश्वासी नहीं हैं। हम पाषाण, भगवान को पाषाण भी स्वीकार करते हैं और पाषाण को भगवान भी स्वीकार करते हैं। हम भगवान को पाषाण भी स्वीकार करते हैं और पाषाण को भगवान भी स्वीकार करते हैं। यदि कोई कहे आके अरे ये तो पत्थर है, हाँ भाई है तो पत्थर, पत्थर है। पत्थर को पत्थर भी स्वीकार करो, धातु को धातु स्वीकार करो, फिर उसको समझाओ धातु है, पाषाण है, लेकिन मुख्य अभावे प्रयोजन निमित्ते उपचार प्रवर्तते। मुख्य के अभाव में, प्रयोजन के बस से उपचार की प्रवृत्ति होती है। अब वास्तविक भगवान यहाँ पर पंचम काल में नहीं हैं, यहाँ पर आते नहीं हैं, दिखते नहीं हैं। अब उनकी हम पूजा कैसे करें, उनकी आराधना हम कैसे करें, उनकी स्तुति कैसे करें? इसलिए हमने एक पाषाण को एक आकृति देकर उसमें उन भगवान का उपचार किया है। इसलिए ये उपचार से ये भगवान ही हैं। उस पाषाण में हमने उन भगवान के गुणों का आरोपण किया और आरोपण करके ये संकल्प किया कि आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, ये महावीर भगवान की प्रतिमा है। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी नहीं हो तो अपने पिताजी का फोटो टांग लेते हो, दादाजी का फोटो टांग लेते हो, और कोई भी आता है ये रहे हमारे पिताजी। देख लो, किसी को आपके पिताजी का फोटो देखना, पिताजी का देखना था कि आपके पिताजी कैसे दिखते थे, तो आप उसको घर लाते हो, कहते देख लो ये रहे पिताजी, देख लो। ऐसा नहीं बोलते क्या? ये रहे हमारा परिवार, देख लो, ये इस सब फोटो में देख लो, ये रहा हमारा परिवार। तो शॉर्ट में क्या बोलते हो? ये रहे पिताजी, देख लो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला गोधा की स्मृति में श्रीमान राजेश गोधा, श्रीमती ऋतु गोधा, शुभम गोधा, विदुषी गोधा, अदिति गोधा। फर्म अटल महावीर भंडार कंपनी, BP रोड, नलबाड़ी, असम।